जय श्री राम दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का अपने परिवार सरकारी जंग में। आप सभी लोग जानते हैं आज आपका रीजनिंग का 5वां प्रैक्टिस सेट है जो डेली क्लास आपका रीजनिंग का सुबह 11 बजे चलता है। और ये यूपी पुलिस री एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है, क्योंकि आपको ढेर सारे हम रीजनिंग के क्वेश्चन लेके आए जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। ठीक है, लास्ट तक आप लोग बने रहिएगा, डेली क्लास लीजिए। डेली आपका सुबह 11 बजे क्लास चल रहा है। नए होंगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और कमेंट में आप लोग जरूर बताइएगा कि आपको क्लास कैसा लगा। ये देखिए आज के क्लास का आपका पहला क्वेश्चन है। आज के क्लास का ये आपका पहला क्वेश्चन है। प्रयास करिए एक बार अपने से लगाने का, एक बार सभी लोग प्रयास करेंगे लगाने का। देखिए क्या दिया आपका निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा अंक आएगा। निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा अंक आएगा। और नए होंगे तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक भी दिया गया है, सभी लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको रीजनिंग के ढेर सारे कुछ क्वेश्चन भी मिलेंगे और आपको आपकी क्लास से संबंधित कोई भी जानकारी हो वो भी आपको टेलीग्राम पे मिलता है। और ढेर सारे जो आपको क्वेश्चन कराए जाने वाले हैं उसका PDF भी आपको टेलीग्राम पे मिलेगा। ठीक है, देखिए ये आपका पहला क्वेश्चन है, प्रयास करेंगे सभी लोग लगाने का। क्या दिया निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा अंक आएगा। और श्रृंखला देखिए क्या दिया आपका 5 3, फिर उसके बाद आपका 3 5 3 3, उसके बाद दिया आपका 5 15। क्या दिया उसके बाद आपका 5 दिया, उसके बाद आपका 15 दिया है। देखिए ये किस तरीके से श्रृंखला बन रहा है आपका, सभी लोग बताइए। सभी लोग बताइए ये किस तरीके से आपका श्रृंखला बन सकता है। ध्यान देंगे तो मान लीजिए अगर मान लीजिए यहाँ पे थोड़ा अच्छे से लिख दिया जाए, थोड़ा बड़ा। ठीक है, अगर मान लीजिए यहाँ पे 5 से 3 आया है तो यहाँ पे मान लीजिए आपका 2 माइनस हुआ है। वही 3 से 3 तो आपका 0 माइनस हुआ, फिर यहाँ पे आपका प्लस हो जा रहा है। क्या ये आपको मल्टीप्लाई करके कर सकते हैं सभी लोग? आप लोग बताइए किस तरीके से किए हैं। देखिए ये अगर मान लीजिए यहाँ 5 से 3 हुआ है, अगर मान लीजिए हम 5 में 1 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, कितने से 1 से मल्टीप्लाई किए, 5 × 9 5, माइनस का 2 कर दिए। कितना कर दिया? माइनस का 2। कितना आ जाएगा आपका? 3 आ जाएगा। यहाँ तक आपका हुआ। अब देखिए 3 से 3 कैसे आएगा आपका 3 से 3 कैसे आएगा। क्या किए, मान लीजिए हम 2 से मल्टीप्लाई किए 3 में, 3 दूना 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3 दूना 6, 6 में हम क्या कर दे? 3 माइनस कर दे। कितना माइनस कर दे? 3 माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा आपका? 3 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए वही उसी प्रकार देखिए 3 से 5 आपका कैसे होगा। क्या करिए आप, पहले यहाँ से 1 से गुणा हुआ, फिर यहाँ पे आपका 2 से गुणा हुआ, तो आगे कितने से गुणा कीजिए? आगे 3 से गुणा कीजिए। 3 में आप कितने से गुणा करेंगे? 3 से गुणा करेंगे, क्या हो जाएगा? 3 त्रिक का 9 हो जाएगा। कितना हो गया? 3 त्रिक का 9 हो गया आपका। ये देखिए 2 है, फिर 3 है, फिर क्या आना चाहिए? 4 माइनस करिए, कितना हो जाएगा आपका? 3 त्रिक का 9, 9 में से 4 गया आपका, कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और क्वेश्चन मार्क के स्थान पे यहाँ पे आपको ज्ञात करना है। देखिए अब 5 से देखिए 15, अब देखिए ध्यान से देखिएगा 5 से 15 कैसे होगा। यहाँ पे मल्टीप्लाई 3 माइनस 4 हुआ, यहाँ क्या करिए? मल्टीप्लाई 4 करिए। क्या करिए? मल्टीप्लाई 4 करिए। मल्टीप्लाई 4 माइनस का 4 हुआ है तो माइनस का 5 करिए, कितना हो जाएगा? 5 चौके 20, 20 माइनस 5 करेंगे, कितना हो जाएगा आपका? 15 हो जाएगा। अब देखिए श्रृंखला चल आपका कैसे रहा है। पहले यहाँ पे 1 से गुणा हुआ, 2 माइनस हुआ, 2 से गुणा हुआ, 3 माइनस हुआ, 3 से गुणा हुआ, 4 माइनस हुआ, 4 से गुणा हुआ, 5 माइनस हुआ। तो आगे क्या होना चाहिए? आगे आपका 5 से गुणा होना चाहिए और कितना माइनस होना चाहिए? 6 माइनस होना चाहिए। तो 15 में आप 5 से गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा? 15 दूनी 30, 3 45, चौके 60, 5 75, 15 5 75, 75 में आप 6 घटा देंगे, कितना हो जाएगा आपका? 69। कितना हो जाएगा? 69। 69 आपके कौन से ऑप्शन में दिया है, सभी लोग बताएंगे। 69 आपके कौन से ऑप्शन में दिया है? सी वाला जो आपका ऑप्शन दिया है, सी वाला जो आपका ऑप्शन दिया 69, यही सी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया आप लोगों को क्वेश्चन? तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। प्रयास करिए एक बार लगाने का। देखिए पहली बार अगर आप इस टाइप का क्वेश्चन करेंगे थोड़ा सा आपको मुश्किल होगा, थोड़ा सा समझने में भी प्रॉब्लम होता है। लेकिन अगर आप डेली क्लास ले रहे हैं, डेली ये क्लास आपका सुबह 11 बजे क्लास चलता है, अगर ये आप डेली क्लास ले रहे हैं तो आपका रीजनिंग का एक भी क्वेश्चन बचने वाला नहीं है यूपी पुलिस एग्जाम में। ठीक है, तो यही मैं सजेस्ट करूंगा कि आप डेली क्लास लीजिए। डेली ये क्लास आपका सुबह 11 बजे चल रहा है। ठीक है, नए होंगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फटाफट ये क्वेश्चन नोट करिए, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। सभी लोग क्वेश्चन नोट करेंगे, नहीं तो क्वेश्चन का PDF भी आपको टेलीग्राम पे मिल रहा है। ठीक है, जिस भी क्लास का आपका PDF ना मिले, डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सअप नंबर भी दिया गया, वहाँ पे आप लोग मैसेज करके
अपने क्लास से संबंधित कोई भी जानकारी ले सकते हैं, या कोई पीडीएफ, किसी क्लास का पीडीएफ ना मिला हो तो आप लोगों को पीडीएफ भी मिल जाएगा। ठीक है, जिस भी क्लास की आपकी पीडीएफ की जरूरत हो आप लोग व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे तो आपको पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, ये फटाफट जो लोग नोट करना चाहते हैं 10 सेकेंड में नोट करें, उसके बाद आपको अगले क्वेश्चन कराया जाए। 10 सेकेंड में फटाफट नोट करेंगे, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। हो गया सभी लोगों का? अगले क्वेश्चन पे चलें, अगला क्वेश्चन करेंगे। अगला क्वेश्चन करिए और अपने से लगाने का प्रयास करिए। अगला क्वेश्चन करेंगे सभी लोग और अपने से प्रयास करेंगे लगाने का, प्रयास करिए लगाने का। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आप लोग लगाइए और कमेंट बॉक्स में आंसर करिए कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, बताएंगे आप सभी लोग। क्या दिया आपका अगला क्वेश्चन? दिया आपका, दिए गए विकल्पों में से 3 समान है और एक भिन्न। दिए गए विकल्पों में से 3 समान है और एक भिन्न है, असंगत विकल्प को छाटे। जो आपका इसमें से विषम है, जो आपका असंगत है उसको छाटना है। ठीक है, विषम मतलब ये नहीं कि विषम संख्या, विषम मतलब ये होता है कि जैसे 4 ऑप्शन आपका दिया, एक इसमें से अलग रहेगा बल्कि 3 आपका समान रहेगा। ठीक है, जैसे आपका चारों ऑप्शन क्या क्या दिया है, क्या क्या दिया आपका? पहला ऑप्शन आपका 360 दिया है, कितना दिया है? 360 दिया है। वही बी वाला ऑप्शन आपका क्या दिया है? बी वाला आपका ऑप्शन 231 दिया है। सी वाला ऑप्शन क्या दिया आपका, सभी लोग बताइए? सी ऑप्शन आपका 340 दिया है, कितना दिया? 340। वही डी ऑप्शन आपका क्या दिया है? डी ऑप्शन आपका 123 दिया है। क्या दिया? 123। अब चारों ऑप्शन में हम किस तरीके से क्या रूल लगाए कि एक भिन्न हो जाए आपका, सभी लोग बताइए। अगर मान लीजिए हम सम संख्या और विषम संख्या देखें तो मान लीजिए ये आपका सम हो गया, ये भी आपका सम है। यहाँ पे देखेंगे ये विषम है और ये भी आपका विषम है, दो ऑप्शन उस तरीके से हो जा रहा है, तो इस प्रकार भी नहीं होगा। क्या करिए आप जोड़ के देखिए, ये कितना हो जाएगा आपका? 6 3 9 हो जाएगा, 3 2 5 1 6 हो जाएगा, 4 3 7 और 2 1 3 3 6। इस तरीके से हो सकता है कि नहीं? 6 3 आपका कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा और 3 2 5 1 6 हो जाएगा और फिर 4 3 आपका 7 हो जाएगा और 3 2 5 1 6 हो जाएगा। यहाँ पे भी आपको कुछ समझ में नहीं आया होगा कि ये भी आपका समय, ये भी समय। अब देखिए जब इस तरीके से आपको डायरेक्ट देख के ना समझ में आए तो आप क्या करिए, भाग देके देखिए। ठीक है, भाग देके देखेंगे। भाग किससे देंगे? पहले आपका 2 से देंगे, फिर 3 से देंगे, फिर 4 से देंगे, इस तरीके से 2 3 से आपका उसी टाइम आंसर आ जाएगा। मान लीजिए अगर हम 2 से भाग दे रहे हैं तो ना 123 कटेगा ना 231 कटेगा, तो 2 से भाग देने का कोई मतलब नहीं है। जब ना 231 कटेगा ना 130, 2 से भाग देने का कोई मतलब नहीं है। किससे भाग दे रहे हैं हम लोग? अब 3 से भाग दे रहे हैं। 3 से जब इसमें भाग देंगे 360 में कितना हो जाएगा, सभी लोग बताएंगे? 360 बटे में आपका 3 करेंगे, पूरी तरीके से कट जाएगा, बिल्कुल पूरी तरीके से कट जाएगा। 12 तिहाई 36 हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 12 तिहाई 36 120 हो जाएगा। वही 231 बटे में हम 3 करें, 231 बटे में 3 करें, कितना हो जाएगा आपका? 3 सत्ते 21, फिर आपका 2 बचेगा, 3 सत्ते 21 77 आ गया। फिर यहाँ पे देखेंगे 340 बटे 3 करिए, 340 बटे में 3 करेंगे, आपका ये पूरी तरीके से नहीं कटेगा। वही हम 123 पे आते हैं, 123 भागे हम क्या करेंगे? 3 करेंगे, कितना हो जाएगा आपका? 3 चौके 12 और 3 एकम 3, कितना आ गया आपका? 41। ये आपका 41 आया, ये आपका 77 आया, 120 आया। मतलब तीनों ऑप्शन ए सी डी देखेंगे पूरी तरीके से कट रहा है। ए भी आपका पूरी तरीके से कट रहा है, सी भी आपका पूरी तरीके से कट रहा है, सॉरी सी नहीं बी, ए भी आपका पूरी तरीके से कट रहा है और बी भी आपका पूरी तरीके से कट रहा है और डी भी आपका पूरी तरीके से कट रहा है। जो सी ऑप्शन आपका 340 बटे में 3 करेंगे, ये आपका पूरी तरीके से नहीं कट रहा है, मतलब यही सी वाला आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सभी ऑप्शन से अलग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सभी ऑप्शन से अलग हो जाएगा, मतलब सी वाला ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। सी वाला ही आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो सभी ऑप्शन से भिन्न है। हम किस तरीके से ट्राई किए? 3 से भाग दिए, आपका ए बी डी कट गया, सी वाला आपका नहीं कटा, मतलब सी वाला ही आपका अलग है। क्वेश्चन में आपका सी वाला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। असंगत विकल्प को छाटे पूछा था, तो असंगत विकल्प क्या हो जाएगा आपका? सी वाला। क्या हो जाएगा आपका? सी वाला आपका असंगत विकल्प हो जाएगा। समझ में आया आप लोगों को? फटाफट क्वेश्चन नोट करिए, और समझ में आ रहा तो एक लाइक जरूर करिएगा और कमेंट में आप लोग जरूर बताइएगा कि आपको क्लास कैसा लग रहा है। ठीक है, फटाफट क्वेश्चन नोट करेंगे, क्वेश्चन नोट करेंगे फटाफट, उसके बाद आपको आगे कराया जाए। क्वेश्चन नोट करिए, अभी आपको ढेर सारे क्वेश्चन कराने हैं। ठीक है, जितनी जल्दी आप लोग क्वेश्चन करेंगे
उतने ज़्यादा क्वेश्चन आपको कराया जा सकेगा। और नए होंगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, एक दूसरे से शेयर भी करिए ताकि हमारे साथ और लोग जुड़ सके और बेहतरीन तरीके से आपकी तैयारी हो सके। जितने ज़्यादा लोग रहेंगे उतनी बेहतरीन तरीके से आपकी तैयारी हो सकेगी। ठीक है, ये हो गया आप लोगों का क्वेश्चन, बताएंगे फटाफट नोट करिए। अच्छा, ये रूल आप भी नोट कर लीजिएगा। ठीक है, ये सब रूल भी आप लोग नोट कर लीजिएगा कि कैसे हम 3 से हम डिवाइड करके देख रहे हैं, कैसे 4 से डिवाइड करके देख रहे हैं। ये क्वेश्चन जब आप एग्जाम देने जाएं, ये सारे क्वेश्चन करके जाएं, ये सारे क्वेश्चन एक बार देख के जाए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में छपेगा। ठीक है, हो गया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन अब आप लोग करके दिखाएंगे। ये क्वेश्चन मान लीजिए आपके टेस्ट के तौर पर है, ये क्वेश्चन मान लीजिए आपका टेस्ट के तौर पर है। बताएंगे आप लोगों को, इसका आंसर आप लोग करेंगे कमेंट बॉक्स में। क्या होगा इसका आंसर, क्या दिया अगला क्वेश्चन आपका, यही क्वेश्चन क्या दिया है, दिया किसी कूट भाषा में ब्लॉक को 31 31 64 12 लिखा जाता है। इसी भाषा में SUPREME को क्या लिखा जाएगा, बताइए क्या होगा, आप लोग बताइए। अच्छा, जो लोग बेसिक से नहीं पढ़े हैं, जैसे ये आपका कोडिंग डिकोडिंग का चैप्टर से क्वेश्चन है, अगर आप लोग बेसिक से नहीं पढ़े हैं, आप चैनल पे जाने के बाद प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ पे आपका प्लेलिस्ट बना है SSC GD रीजनिंग बेसिक ऑल चैप्टर। वहाँ पे आपका कोडिंग डिकोडिंग बिल्कुल 0 लेवल से बताया गया है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो SSC GD वाले ही देखिए, उसको सभी लोग देख सकते हैं जो लोग भी बेसिक से चैप्टर पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, जैसे अगर आप कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हैं, मतलब आप बेसिक से नहीं पढ़े हैं, तो आप 0 लेवल से पढ़िए और कोई भी क्वेश्चन आपका आ जाए, कोई भी क्वेश्चन आपका आ जाएगा, आप आराम से लगा लेंगे। ठीक है, और तबीयत भी थोड़ा ठीक नहीं है, ये सर्दी वर्दी हो जा रही है इस टाइम, सभी लोग जानते हैं कितनी ज़्यादा इस टाइम गर्मी हो रही है। अगर आप इस टाइम ठंडा पानी पिए तो पक्का सर्दी होगी, तो वही गलती मैंने भी किया। बताएंगे, इस क्वेश्चन का प्रयास करेंगे लगाने का। क्या दिया आपका, किसी कूट भाषा में BLOC के ब्लॉक BLOC के को क्या लिखा जा रहा है, आप लोग बताइए। इसको क्या लिखा जा रहा है, 31 31 64 12 क्या लिखा गया, 31 31, देखिए 31 31 ऐसे लिखिए ना, पूरा इस तरीके से लिखिए, 31 31 64 12 31 31 64 12, ये आपका हो गया। तब पूछा क्या आपसे, पूछा है आपका, सभी लोग देखेंगे, पूछा है आपका SUPREME, इसी का पूछा है ना। बिल्कुल धीरे धीरे चलेंगे, बिल्कुल समझते हुए। ठीक है, देखिए जब भी आपको कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन मिले, जब आपको डायरेक्ट देख के ना समझ में आए, आप अक्षर को डिनोट कर दीजिए। अक्षर को डिनोट कर देंगे, आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए बी किस पे आता है, अक्षर को डिनोट करेंगे, बी किस पे आता है, 2 पे आता है। यल आपका किस पे आता है, सभी लोग बताएंगे, यल आपका 12 पे आता है। ओ आपका किस पे आता है, 15 पे आता है। सी आपका किस पे आता है, 3 पे आता है। के आपका किस पे आता है, 11 पे आता है। अब आप लोग देखिए, यहाँ पे आपका जो भी दिया गया, ये आपका 2 दिया है, पहला अक्षर यहाँ पे देखिए 2 है और यहाँ पे 3 है, मतलब मान लीजिए यहाँ पे क्या हुआ, 1 प्लस हुआ। कितना प्लस हुआ, 1 प्लस हुआ। और यहाँ पे देखेंगे 12 है, ये आपका 3 हटा, यहाँ पे देखेंगे 12 और यहाँ पे मान लीजिए आपका क्या हो गया, 13। ये 12 ये 13, मतलब यहाँ पे भी आपका 1 प्लस हुआ। क्या प्लस हुआ, 1 प्लस हुआ। फिर देखेंगे यहाँ पे आपका 15 है और यहाँ पे आपका कितना है, 16। यहाँ पर भी आपका क्या हुआ, 1 प्लस हुआ। फिर देखेंगे यहाँ पे आपका 3 है और यहाँ पे क्या है आपका 4 है, यहाँ भी आपका 1 प्लस हुआ। यहाँ पे देखेंगे 11 है, यहाँ पे 12 है, यहाँ भी आपका 1 प्लस हुआ। क्या किया जा रहा है, सभी में आपका 1 1 प्लस करके लिख दिया जा रहा है। क्या किया गया, सभी अक्षर को नोट किया गया, मतलब किस स्थान पे आपका आता है, सभी में आपका 1 1 प्लस कर दिया गया। ठीक है, जब आपका 1 1 प्लस कर दिया गया तो वही उसी प्रकार लिख दिया गया। ठीक है, तो पहले हम अक्षर को डिनोट करेंगे, उसके बाद उसी में 1 1 प्लस कर देंगे। यस किस पे आता है आपका, 19 पे आता है। यू किस पे आता है आप लोगों का, सभी लोग बताएंगे, 21 पे आता है। पी आपका किस पे आता है, 16 पे आता है। आर आपका किस पे आता है, 18 पे ना, 18 पे आता है। ई आपका 5 पे, आर आपका 18 पे। यम किस पे आता है आपका, 13 पे।
ई किस पे आता है आपका 5 पे आता है। क्या किया गया, सभी में एक एक प्लस किया गया, तो आप भी एक एक प्लस कर दीजिए। 19 से यहाँ पे एक प्लस करेंगे 20 हो जाएगा। 21 से यहाँ पे एक प्लस करेंगे 22 हो जाएगा। 16 है यहाँ पे, 16 में एक प्लस करेंगे कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। यहाँ पे क्या आपका 18, 18 में एक प्लस करेंगे 19 हो जाएगा। यहाँ पे आपका 5 है, 5 में एक प्लस करिए 6 हो जाएगा। 13 है, 13 में एक प्लस करेंगे 14 हो जाएगा। 5 है, 5 में एक प्लस करेंगे 6 हो जाएगा। तो अब बताइए कौन से ऑप्शन में आपका 20, 22, 17, 19, 61, 46 दिया है, कौन से ऑप्शन में दिया है आप लोग बताइए। पहला ऑप्शन आपका दिया है 20, 22, हाँ सही है। 17, हाँ, फिर 19, फिर 61, फिर 46। क्या दिया आपका, फिर 61 दिया, फिर 46, और मतलब ए वाला आपका ऑप्शन मिल रहा है, तो ए वाला ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। और बी वाला आपका ऑप्शन 19 से स्टार्ट है, ये होगा नहीं। सी ऑप्शन आपका दिया है 20, उसके बाद 23 दे दिया है, लेकिन क्या होना चाहिए 22, जो ए वाले ऑप्शन में आपका 22 है, ए वाला ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल बेहतरीन तरीके से, अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। ये इस क्वेश्चन में आपका कुछ नहीं, बस एक एक प्लस किया गया है। ठीक है, समझ में आप लोगों को। फटाफट नोट करिए सभी लोग, उसके बाद आगे आपको कराया जाए। अगला क्वेश्चन कराने से पहले फटाफट नोट करेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, आप नोट जरूर करिए। फटाफट नोट करेंगे आप लोग, फटाफट क्वेश्चन को नोट करेंगे, उसके बाद आगे आपको कराया जाए। क्वेश्चन नोट करेंगे सभी लोग, नोट करिए, क्वेश्चन नोट करेंगे। हो गया, अगले क्वेश्चन पे चले, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जल्दी तो नहीं ना किया जा रहा है आप लोगों का, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर ये क्लास में आपको थोड़ा सा अगर जल्दी हुआ हो, ठीक है, तो अगली क्लास आपकी थोड़ा सा स्लो चलेगी, या आप स्पीड थोड़ा सा स्लो कर लीजिएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चला जाए, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और बताइए, इस क्वेश्चन को लगाने का प्रयास करिए। देखिए, आपको कोई कितना भी बता दे, जब तक आप लोग अपने से नहीं प्रयास करेंगे तब तक कोई कितना भी आपको बता दे आपको अपने से नहीं आएगा। ठीक है, मतलब जब तक अपने से नहीं ट्राई करेंगे तब तक आपको नहीं आएगा। ठीक है, मेरे कहने का मतलब ये है, जब तक आप अपने से नहीं ट्राई करेंगे तब तक आपको नहीं आने वाला है, कोई आपको कितना भी बता दे। तो अगर अगर आप बार बार ट्राई कर रहे हैं तो कोई ना भी बताए तो भी आपको पता चल जाएगा आंसर। जब आपको खामियां पता चल जाती है तो आप लोग आंसर आराम से निकाल लेते हैं। ठीक है, जब वो जो भी कमी आप कर रहे थे वो कमी नहीं करेंगे तो आपका क्वेश्चन लग जाएगा आराम से, है कि नहीं। क्वेश्चन पे चलें, लगाइए क्वेश्चन को, क्वेश्चन लगाइए। क्या दिया आपका, दिया दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा विकल्प सटीक होगा, कौन सा विकल्प सटीक होगा। दिया क्या आपका, दिया वाई एफ, क्या दिया आपका, ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या दिया वाई एफ, फिर आपका दिया डब्ल्यू जे, क्या दिया आपका डब्ल्यू जे, फिर आपका क्या दिया है, उसके बाद आपका यू एन दिया है, क्या दिया है यू एन दिया है, उसके बाद क्या दिया आपका यस आर, क्या दिया आपका यस आर दिया है, उसके बाद क्या दिया आपका क्यू वी, क्या दिया आपका क्यू वी, उसके बाद आपका क्वेश्चन मार्क दिया है। क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आपको बताना है कि क्या होगा। ऐसे अक्षर देख के तो आपको समझ में आएगा नहीं कि आगे क्या होना चाहिए, तो क्या कर दें हम, क्या हम अक्षर को डिनोट करके लिखें। अगर अक्षर को डिनोट कर देंगे तो आपको आराम से पता चल जाएगा कि इसमें आखिर किया क्या जा रहा है। अक्षर को डिनोट करें हम लोग, अक्षर को डिनोट कर दे रहे हैं। क्या है यहाँ पे वाई है, वाई है तो वाई किस पे आता है आपका 25 पे आता है, 25 लिख दे रहे हैं। उसके बाद देखिए यफ किस पे आता है, सभी लोग बताइए, यफ आपका 6 पे आता है। यहाँ पे आपका क्या हुआ 25 हुआ 6 हुआ। यहाँ से देखिए थोड़ा सा कॉमन दीजिए, फिर ये देखिए बड़ा वाला कॉमन, यहाँ क्या देखिए 25 है फिर 6 है। यहाँ पे देखिए डब्लू किस पे आता है आप लोग बताएंगे 23 पे आता है, किस पे आता है 23 पे आता है। जे किस पे आता है आपका 10 पे आता है, 10 लिख दीजिए। ठीक है, फिर देखिए कॉमन, फिर यू किस पे आता है आपका 21 पे आता है, 21 लिखिए। उसके बाद देखिए यन किस पे आता है 14 पे आता है, आप 14 लिख दीजिए। ठीक है, अब देखिए कॉमन, फिर यस किस पे आता है आप लोग सभी लोग बताइए, यस आपका 19 पे आता है। आर किस पे आता है आपका 18 पे आता है, 18 लिख दीजिए। क्यू आपका किस पे आता है सभी लोग बताइए, ओ के बाद पी, पी के बाद क्यू, किस पे आएगा 17 पे आएगा। क्यू किस पे आएगा आपका 17 पे आएगा। वी किस पे आता है 22 पे आता है। फिर उसके बाद आपका क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आपको ज्ञात करना है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा। सभी लोग बताइए कि इसमें क्या क्या आ जा रहा है। यहाँ पे आपका 25 से है,
यहाँ पे 23, 10, 21, 14, 19, 18, 17, 22। अगर ध्यान से देखेंगे ये पहला वाला सिर्फ अक्षर देखिए, सिर्फ आपका पहला अक्षर YWUSQ, ठीक है, सिर्फ पहला वाला अक्षर देखिए, मतलब सिर्फ पहले अक्षर के स्थान को देखिए। 25 है, 25 से क्या हुआ है, 23 हुआ है, मतलब 25 पे आपका y आता है, y में से 3 घटा देंगे कितना आ जाएगा w, क्या हुआ 3 माइनस हुआ है 23 हुआ है। फिर 23 से देखेंगे 21 हुआ है, मतलब w से आप u पे जाएंगे, यहाँ भी आपका 3 माइनस हुआ। फिर देखेंगे 21 पे आपको किस पे जाएंगे, 21 से 19 पे जाएंगे, यहाँ पे आपका 2 माइनस होगा, यहाँ पे कितना माइनस हो रहा है, 2 माइनस हो रहा है। सभी लोग देखिए क्वेश्चन में आपका यही है ना, u के बाद n, n के बाद आपका s, फिर r। जी यहाँ पे आपका 2 माइनस हो रहा है तो यहाँ आप 2 लिखिए। अभी देखिए ये आपका टाइपिंग मिस्टेक भी हो सकता है अगर आपका क्रम नहीं बना तो। फिर देखिए यस से देखिए किस पे है, q पे है। 19 से 17 पे जाएंगे कितना माइनस होगा, 2 माइनस होगा। कितना माइनस होगा, 2 माइनस होगा। यहाँ पे देखेंगे -3 हुआ, फिर -3, फिर -2, फिर -2 हुआ। और यहाँ पे देखेंगे क्या किया जा रहा है, अब देखिए यहाँ पे क्या किया जा रहा है, यहाँ पे आपका 6 है, यहाँ पे आपका 10 है, यहाँ पे आपका 14, यहाँ पे आपका 18, यहाँ पे 22 है। 6 से किस पे जाएंगे आप, 10 पे जाएंगे, कितना प्लस हुआ, 4 प्लस हुआ। 6 से 10 पे मतलब है आपका यप से जे पे, यप में आप 4 प्लस करेंगे तो जे पे जाएंगे, जे में आप 4 प्लस करेंगे किस पे जाएंगे, 14 पे जाएंगे। कितना प्लस करेंगे, 4 प्लस करेंगे। फिर देखिए 14 से आप किस पे जाएंगे, 18 पे जाएंगे। कितना प्लस हुआ आपका, 4 प्लस हुआ, मतलब यन से आपको आर पे जाने के लिए 4 प्लस करना पड़ेगा। आर से वी पे जाने के लिए कितना प्लस करना पड़ेगा, 4 प्लस करना पड़ेगा। कितना प्लस, 4। यहाँ पे 4 प्लस करेंगे कितना हो जाएगा आपका, 22 हो जाएगा। मतलब जो आगे आपका क्वेश्चन मार्क के स्थान पर जो भी आएगा, जो लास्ट वाला डिजिट होगा कितना प्लस होगा, 4 प्लस होगा। तो 22 में आप 4 प्लस करेंगे कितना हो जाएगा आपका, 26 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 26। और 26 पे क्या आता है आपका, जेड आता है। तो लास्ट डिजिट आपका कौन से ऑप्शन में दिया है कि लास्ट डिजिट आपका जेड दिया है, कौन से ऑप्शन में ऐसा दिया है कि लास्ट डिजिट आपका जेड दिया है, सभी लोग बताइए। सी वाला देखेंगे, सी वाला जो आपका ऑप्शन दिया है, सभी लोग ध्यान देंगे। सी वाला जो आपका ऑप्शन दिया है कि लास्ट डिजिट जो है, लास्ट अक्षर उसका जेड है, यही जेड आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपको ज़्यादा कुछ देखने की जरूरत नहीं थी। यहाँ पे आपका 3 माइनस हो रहा था, यहाँ पे 2 यहाँ पे हमको नहीं समझ में आया, लेकिन लास्ट वाला अक्षर देख के हमको समझ में आ गया कि यप से जे 4 माइनस हुआ, जे से यन 4 माइनस हुआ, यन से आर 4 माइनस हुआ, आर से वी 4 माइनस हुआ। तो वी में भी हम 4 माइनस कर देंगे, वी में भी हम 4 माइनस कर देंगे, सॉरी प्लस हो रहा था ना, यहाँ देखिए माइनस, सॉरी गलती से बोल दिया मैं, प्लस हो रहा था। देखिए यप से जे 4 प्लस हुआ, जे से यन 4 प्लस हुआ, यन से आर 4 प्लस हुआ, आर से वी 4 प्लस हुआ, वी में 4 प्लस करेंगे 26। 26 पे क्या आता है, जेड। लास्ट कौन सा है, जेड। सी वाला जो आपका ऑप्शन दिया है ओ जेड, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे मान लीजिए ओ लाना है तो आपको कितना प्लस करना पड़ेगा या कितना माइनस करना पड़ेगा। यहाँ पे माइनस का 3 हुआ, माइनस का 3 हुआ, अरे ये भी तो आपका माइनस का 2 ही रहा है, तो 3 आपका कैसे लिख दिए। 25 से 23 पे जाने के लिए -2 ही होगा ना, और यहाँ पे 23 से 21 पे जाने के लिए -2 ही होगा ना, तो 3 यहाँ कैसे लिख दिए गलती से। ये देखिए माइनस का 2 ही हो रहा था, माइनस का 2 ही हो रहा था, ये आपका गलती से हो गया। 25 से 23 2 माइनस हुआ, 23 से 21 2 माइनस हुआ, 21 से 19 2 माइनस हुआ, 19 से 17 2 माइनस हुआ। तो 17 के बाद भी जो आपका आएगा 2 माइनस होगा। 17 पे आपका 2 माइनस होगा, कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। 15 पे आपका क्या आता है, 15 पे आपका ओ आता है, और 26 पे आपका क्या आता है, जेड आता है। तो ओ जेड, यही सी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया आप लोगों को। देखिए यहाँ पे आपका गलती ये हुई थी कि यहाँ हमने 3 लिख दिया था, फिर भी हमने आंसर निकाल लिया था, हमने सिर्फ लास्ट डिजिट देख लिया, लास्ट अक्षर को देख लिया। तो इस प्रकार भी आप कर सकते हैं। बाई चांस अगर आपको टाइपिंग मतलब आप लोग को लगाते टाइम कभी कभी ऐसा होता है, बाई चांस आपका मिस्टेक हो गया, तो आप ट्रिक से भी निकाल सकते हैं कि पहला अक्षर आपका नहीं सही आया तो लास्ट वाला अक्षर देख लीजिए। अगर लास्ट वाले अक्षर में अलग अलग शब्द दिया है तो वहाँ से भी आप लोग आंसर निकाल सकते हैं, जिस तरह मैं आपको बताया हूँ। समझ में आया आप लोगों को? तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि हाँ सर अच्छे समझ में आ गया हमको। ठीक है, आगे चला जाए, सभी लोग बताइए, नोट करिए, उसके बाद आपको आगे चला जाए। फटाफट क्वेश्चन को नोट करेंगे, क्वेश्चन फटाफट नोट करेंगे, उसके बाद आपको आगे बताया जाए। क्वेश्चन नोट करेंगे सभी लोग, क्वेश्चन नोट करिए। ये थोड़ा सा आपका लेवल बढ़ा के दिया गया था क्वेश्चन, क्योंकि हर एक क्वेश्चन तो आपका इजी रहेगा नहीं। ये भी देखा जाए तो इजी ही था, अगर आपको डायरेक्ट देख के समझ में आ गया होगा तब। ठीक है,
थोड़ा सा क्वेश्चन आपका कभी कभी लेवल बढ़ा के दिए, कभी कभी क्या मतलब 10 क्वेश्चन अगर आपका जैसे आपका 56 क्वेश्चन या 55 क्वेश्चन यूपी पुलिस एग्जाम में पूछा जाता है रीजनिंग का ना, तो उसमें से लगभग आपका 30 से 40 क्वेश्चन जो रहेगा नॉर्मल पे रहेगा, ठीक है। 10 क्वेश्चन आपका इजी, 20 से 30 क्वेश्चन नॉर्मल, और आपका 10 क्वेश्चन थोड़ा सा लेवल बढ़ा के, थोड़ा सा हार्ड उसको नहीं बोलेंगे, लेवल थोड़ा सा बढ़ा के दिया जाता है, जिस तरह ये क्वेश्चन आपको कराया गया, ठीक है। आप तो एक बार एग्जाम दे भी दिए हैं सभी लोग, आपको थोड़ा सा एहसास हो गया होगा, लेकिन अब की बार एग्जाम का थोड़ा सा लेवल बढ़ा के देगा, क्योंकि आपको अभी जल्दी 2-3 महीने, जब आपका 3-4 महीने के अंतर्गत होगा तो 2-3 महीने हुए, सेम टू सेम आपका उसी तरीके से पेपर देगा नहीं, ठीक है। ये हो गया सभी लोगों का। तो अगला क्वेश्चन करिए आप लोग, अगला क्वेश्चन लगाइए। ये क्वेश्चन आपका हो गया, तो अब अगला क्वेश्चन लगाएंगे सभी लोग। लगाइए अगला क्वेश्चन। ये आपको हटा दिया जा रहा है, मिटा दिया जा रहा है, ठीक है। लगाएंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन लगाइए, बताइए क्या हुआ। लगाएंगे अगला क्वेश्चन। क्या दिया आपका अगला क्वेश्चन, प्रयास करेंगे। 5वां क्वेश्चन आज की क्लास का, दिया निम्नलिखित में से कौन सा वेन आरेख दिए गए शब्दों में उचित संबंध दर्शाता है। निम्नलिखित में से कौन सा वेन आरेख दिए गए शब्दों में उचित संबंध दर्शाता है, दिए गए शब्दों में उचित संबंध दर्शाता है। क्या क्या दिया गया आपका, दिया आपका देवनागरी, हिंदी, संस्कृत। आपका वेन डायग्राम से क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और देखिए ऐसा ही आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। और अभी यही क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए, लगभग ये ज़्यादा से ज़्यादा आपका 20 से 30% लोगों का सही होगा। सभी लोग सही कर नहीं पाएंगे, क्योंकि वो लोग प्रैक्टिस नहीं किए, जहाँ भी प्रैक्टिस किए सिर्फ इजी क्वेश्चन किए हैं। ये सारे क्वेश्चन जो आपके इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, ये सारे क्वेश्चन आप किए ही नहीं रहेंगे, तो जब एग्जाम में जाएंगे कहेंगे पता नहीं कहाँ से पूछ लिया गया। यही होता है सबके साथ, ठीक है। तो बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। डेली मेरे साथ जुड़ जाइए, अभी से डेली प्रैक्टिस सेट लगाइए। डेली आपका सुबह 11 बजे रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट चलाया जा रहा है, ठीक है। नए होंगे तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। आपको वहाँ पर भी रीजनिंग के ढेर सारे कुछ क्वेश्चन मिलेंगे, और सारे क्वेश्चन का PDF भी आपको वहीं पर मिलने वाला है, ठीक है। बताइए क्या होगा इसका आंसर। क्या दिया आपका, देवनागरी दिया है, हिंदी दिया है, संस्कृत दिया है। देवनागरी दिया है, हिंदी दिया है, क्या दिया है, संस्कृत दिया। अच्छा ये मान लीजिए क्या है आपका, ये आपका देवनागरी है, हिंदी है, संस्कृत है। ये मान लीजिए आपका ये देवनागरी हो गया, ये आपका क्या हो गया, देवनागरी हो गया। ये वाला बड़ा वाला गोला क्या हुआ आपका, देवनागरी हो गया। अब आपको यहाँ पे जानने की जरूरत है कि जो हिंदी है आपका, वो देवनागरी के अंतर्गत ही आता है। सभी लोग ध्यान दीजिएगा, जो हिंदी है आपका वो देवनागरी के अंतर्गत ही आता है, ठीक है। मतलब आपका देवनागरी में हिंदी आएगा, तो यहाँ पे देवनागरी बड़ा वाला गोला है, तो यहाँ पे आपका क्या बन गया, ये आपका हिंदी बन गया। क्या बन गया आपका, हिंदी बन गया। अब बहुत लोग संस्कृत में कंफ्यूजन होंगे कि अब संस्कृत को क्या किया जाए, क्या संस्कृत देवनागरी में आता है। सभी लोग बताइए, आप लोग कमेंट करके बताएंगे, क्या संस्कृत आपका देवनागरी के अंतर्गत आता है। अगर आता है तो इसी में उसका फिगर बनाया जाए, अगर नहीं आता है तो उसको अलग किया जाए। आप लोग बताइए कमेंट करके कि क्या देवनागरी के अंतर्गत आपका संस्कृत आता है कि नहीं आता है। क्या देवनागरी के अंतर्गत संस्कृत आता है, बिल्कुल ये सही बात है। संस्कृत भी आपका देवनागरी के अंतर्गत ही आता है। तो यहाँ पे ये बड़ा वाला गोला आपका देवनागरी है, देवनागरी के अंतर्गत ही क्या आ जाएगा आपका, संस्कृत हो जाएगा। संस्कृत और हिंदी अलग अलग ही रहेंगे, ठीक है। इस तरीके से फिगर आपके कौन से ऑप्शन में दिया, आप लोग बताइए। इस तरीके से फिगर आपके कौन से ऑप्शन में दिया है, ए वाला जो आपका ऑप्शन दिया है, ए वाला जो आपका ऑप्शन दिया है बिल्कुल इसी तरीके से दिया है, तो ए वाला ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आप लोगों को, ए वाला जो आपका यही दिया है, सही, ए वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। हिंदी जो है आपका ये भी देवनागरी के अंतर्गत आता है, और संस्कृत जो है आपका ये भी आपका देवनागरी के अंतर्गत आता है। तो आपका यही राइट आंसर हो जाएगा, ए वाला जो आपका ऑप्शन दिया। समझ में आया। नोट करना चाहते हैं नोट कर लीजिए फटाफट, 5 सेकंड में नोट करिए, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। 5 सेकंड है आपके पास, फटाफट देखिए, और उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए।
उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। 5 सेकेंड में नोट करेंगे। हो गया 5 सेकेंड ना? हो गया कि नहीं बताइए आप लोग, हो गया ना? तो ये क्वेश्चन करिए आप लोग, ये क्वेश्चन करिए, ये क्वेश्चन लगाएंगे सभी लोग, लगाएंगे क्वेश्चन को। क्या दिया आपका? ये दिया आपका किसी भाषा में टाइगर को TIGER को ROEIP जाता है, ROEIP लिखा जाता है, इसका मतलब है टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, लिखा जाता है। तो उसी भाषा में LION लायन को क्या लिखा जाएगा? लायन को क्या लिखा जाएगा? जैसे आपका क्या दिया आपका TIGER को क्या लिखा जाता है? सभी लोग ध्यान देंगे, क्या लिखा जाता है? ROEIP ये लिखा जाता है। तो पूछा किसका है आपसे? पूछा किसका है आपसे? तो पूछा है आपका LION का पूछा है, आपका पूछा है LION। बताएंगे क्या होगा? तो आपसे पूछा है LION का क्या होगा। देखिए कैसे निकालेंगे ये, सभी लोग पहले अक्षर को नोट कर दें। बताइए आप लोग, अक्षर को नोट कर दिया जाए। T आपका किस पे आता है? 20 पे। I आपका 9 पे आता है। G आपका 7 पे आता है। E आपका 5 पे आता है। R आपका 18 पे आता है। वही यहाँ देखेंगे, R आपका 18 पे आया, O आपका 15 पे आया, E आपका 5 पे आया, I आपका 9 पे आया, P आपका किस पे आता है? 16 पे आता है। क्या किया जा रहा है? मान लीजिए यहाँ अगर देखा जाए तो 20 से क्या हुआ? 18 हुआ है, माइनस कितना हुआ? माइनस का 2 हुआ। ध्यान दीजिएगा, 20 से यहाँ पे 18 हुआ, मतलब T से R पे जाना है तो 2 माइनस करना पड़ेगा। लेकिन 9 से 15 आपका यहाँ 6 प्लस हो रहा है। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या आपका 7 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ भी आपका कितना माइनस हुआ? 2 माइनस हुआ। यहाँ पे भी आपका 2 माइनस हुआ है, यहाँ पे भी आपका 2 माइनस हुआ। फिर देखें यहाँ पे आपका E है, यहाँ पे 2 माइनस नहीं हो रहा है, यहाँ पे बल्कि 4 प्लस हो रहा है। फिर यहाँ पे देखिए आपका 18 है, यहाँ पे 16 है, यहाँ पे भी 2 माइनस हुआ, यहाँ पे भी 2 माइनस हुआ। अच्छा, जिसमें आपका 2 माइनस नहीं हुआ वो क्या है? आपका E है, I है आपका, दूसरा वाला I है आपका, और चौथा वाला आपका E है। ये आपके क्या है? ध्यान दीजिएगा, ये आपके क्या है? वॉवेल्स है। क्या है आपके? वॉवेल्स। A E I O U, यही आपके वॉवेल्स है ना, ये आपके वॉवेल्स है। और देखिएंगे वॉवेल्स में आपका कुछ दूसरा किया गया है, और बल्कि सभी में आपका वॉवेल्स के अलावा जो उसमें 2-2 माइनस कर दिया गया। उसमें क्या किया गया? 2-2 माइनस किया गया। और आखिर वॉवेल्स में क्या किया जा रहा है? यहाँ पे आपका I है, और यहाँ पे क्या आपका O है। यहाँ पे आपका I है, यहाँ पे आपका O है। I के बगल में ही देखेंगे क्या आपका O है। I के बगल में क्या है? O है। तो I को O लिख दिया गया। और यहाँ पे देखेंगे क्या आपका E है, यहाँ पे आपका क्या है? यहाँ पे आपका E है, और E के बगल में क्या है? आपका I है। तो E को क्या लिख दिया गया? I लिख दिया गया। ठीक है, तो उसी प्रकार आप कर दीजिए। यल पे आप 2 प्लस करेंगे, माइनस 2 माइनस करिए। यल किस पे आता है आपका? सभी लोग बताएंगे। यल आपका किस पे आता है? 12 पे आता है, 12 लिख दीजिए। 12 में 2 माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा आपका? 10। 10 पे क्या आता है आपका? J आता है। I को, ये वॉवेल्स है, I के जो साइड में वो लिख दिया जाएगा। I के बगल में कौन है? O है, तो O लिख दिया जाएगा। यहाँ पे क्या है? O है, O भी आपके वॉवेल्स है। O पे साइड में क्या है? U है, क्या लिख दिया जाएगा? U लिख दिया जाएगा। यन है, वॉवेल्स तो है नहीं, इसमें क्या किया जाएगा? 2 माइनस किया जाएगा। 2 माइनस करेंगे, यन आपका किस पे आता है? सभी लोग बताइए। 14 पे। 14 में 2 माइनस करेंगे, 12 हो जाएगा। 12 पे क्या आता है आपका? यल आता है। क्या हो गया आपका? JOUL। क्या हो गया? JOUL। यही JOUL, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। बी वाला जो आपका ऑप्शन दिया है, बी वाला ही राइट आंसर हो जाएगा, JOUL। क्या किया गया था? जो वॉवेल्स है उसके जो नज़दीक वर्ड है वो लिख दिया गया, बल्कि वॉवेल्स के अलावा जो है आपके जो कॉन्सोनेंट है उसमें 2 माइनस कर दिया गया। यही था इस क्वेश्चन में। ठीक है, और कुछ नहीं था। आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया, अगले दिन ये क्वेश्चन आपको फिर से मैं करा दूंगा क्लास में। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही है। नए होंगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। डेली ये आपका सुबह 11 बजे क्लास चलता है। डेली क्लास लीजिए। डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सअप नंबर भी दिया गया, वहाँ पे भी आप कोई भी आपको जानकारी चाहिए तो आप ले सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।